हेलो बच्चों, आज हम जैक बोर्ड कक्षा 8 का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है एक घन का आयतन 24,389 है बटा 729 है। घन की भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया हुआ है? घन का आयतन दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दिया क्या गया है? घन का आयतन। हम क्या जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू। ठीक है, तो लिखेंगे माना घन की भुजा बराबर x। ठीक है, अब हमें प्रश्न में क्या दिया है? तो घन का आयतन, तो लिखेंगे घन का आयतन बराबर कितना दिया है? 2 4 3 8 9 बटा 729। ठीक है, अब हमें पता क्या है कि घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू होता है। यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं भुजा क्यू बराबर, यानी भुजा क्यू बराबर हमें कितना दिया गया है? 2 4 3 8 9 बटा 729। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम भुजा को निकालें तो जब यहाँ से हम घन को हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा? घनमूल लग जाएगा। यानी घनमूल के अंदर में क्या हो जाएगा? 2 4 3 8 9 बटा 729। यहाँ घनमूल में 3 दिखाते हैं। ठीक है, अब जब इसका घनमूल निकालेंगे तो हमें पता है कि ये ऊपर वाली संख्या किसका होता है? घन 29 का, क्योंकि 29 कैसा संख्या है? आभाज्य संख्या। इसका आपको याद रखना होगा। ठीक है, और 729 किसका होता है? 9 का। ठीक है, तो जब इसका हम घनमूल निकालेंगे तो संख्या बाहर निकल के क्या आएगा? तो भुजा बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 29 के बदला में 1 29 बाहर निकलेगा और 3 9 के बदला में 1 9। तो हमारे पास भुजा कितना आ गया? 29 बटा 9। ये हमारा उत्तर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 32768 का घनमूल ज्ञात कीजिए और इसका उपयोग करके हमें इससे सॉल्व करके दिखाना है, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 32768 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे निकालते हैं 32768। 2 से लग रहा है, 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 16384। फिर 2 से लगेगा, 2 8 16, 2 1 2, 2 9 18, 2 2 4। फिर 2 से लगेगा, 2 चौके 8। फिर 2 संख्या है तो 0 देके 2 9 18 और 2 छक 12। फिर 2 से लगेगा तो 2043 4। यहाँ गलती हो गया है, यहाँ होगा 2 9 18 96। तो यहाँ हो जाएगा 2048। फिर 2 से लगाएंगे 1024। फिर 2 से लगाएंगे 512। फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 छक 12। फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16। फिर 2 से लगाएंगे 2 छक 12, 2 चौके 8। फिर 2 से लगाएंगे तो 32। फिर 2 से लगाएंगे तो 16। फिर 2 से लगाएंगे 8। फिर 2 से लगाएंगे 4। फिर 2 से लगाएंगे तो 2। तो कितनी बार 2 आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यानी इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। 15 बार 2। तो जब हम इसका घनमूल निकालेंगे तो 3 3 का जोड़ा बाहर करके निकाल देते हैं। ठीक है, 3 3 3 3, यहाँ 3। तो कितना जोड़ा लगा? 5 जोड़ा लगा। तो 1 2 3 4 और ये 5 गुना करके निकालेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 16, 16 दूना 32। यानी इस संख्या का घनमूल कितना आया? 32 आया। अब इसकी सहायता से हमें इसे सॉल्व करके दिखाना है। हमारे पास क्या दिया हुआ है? पहला है 32.768। ठीक है,
और दूसरा है 0.032768। ठीक है, तो सबसे पहले तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 1000, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो इधर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ऊपर वाले संख्या का तो हमको पता है कि अगर निकालते हैं घनमूल तो कितना आता है, 32 आता है, इसलिए 32 बाहर निकल जाएगा। और नीचे 3 से भाग लगा दिए तो कितना शून्य, 1 शून्य, यानी कि 10 बाहर निकल जाएगा। प्लस ऊपर का तो क्या निकलेगा 32, नीचे 3 से भाग लगाएंगे तो 6 शून्य है तो 2, यानी कि 1 पर 2 शून्य, ये निकल गया। ठीक है, अब इस दोनों को जोड़ेंगे, जब लसो लेंगे तो कितना आएगा, लसो 100 ही आएगा। 10 के पहाड़े में 100 कितनी बार में आता है, 10 बार में, ऊपर 10 से गुना किए तो कितना आया 320, प्लस यहाँ 100 के पहाड़े में 100 कितनी बार में आएगा, एक बार में, ऊपर गुना करेंगे तो 32। अब जोड़ देंगे कितना होगा, 320 में 32 जोड़ेंगे तो 2 और 0 2 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, और यहाँ 3, नीचे क्या है आपका 100, तो 2 अंक के बाद पॉइंट मार देंगे तो 3.52। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 3.52 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी के साथ आपका प्रश्नावली 3.3 कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।